बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है हमें अंजीर की कटिंग का। माशाल्लाह जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी वो ग्रो कर रही हैं और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है। और ये बहुत ज़बरदस्त मिट्टी मैंने तैयार की है जिसमें अंजीर की कटिंग बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं गार्डन टेक। नाज़रीन, आज मैं आपको अंजीर की कटिंग लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके मुताबिक आप अगर कटिंग लगा लेते हैं तो वो इंशाल्लाह 100% कामयाब होगी और उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके किसी दोस्त के पास अंजीर की आला वैरायटी का प्लांट मौजूद है और आप भी चाहते हैं कि सेम वही प्लांट वही वैरायटी आपके गार्डन में भी हो, तो आप उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप उसकी कटिंग लगा लें या फिर एयर लेयरिंग करें। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्लास्टिक बैग में कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप प्लास्टिक बैग के अंदर मिट्टी डाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह का आप एक पाइप ले लें या फिर कोई इस तरह की प्लास्टिक की बोतल ले लें। मैंने भी ये दोनों तरफ से काट ली है, एक बोतल थी और इसका मैंने ये टूल तैयार कर लिया है प्लास्टिक की थैली में मिट्टी डालने के लिए। तो आप इस तरह का एक पाइप लेकर प्लास्टिक की थैली में आसानी के साथ मिट्टी डाल सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की वेल ड्रेनेड सॉफ्ट और स्पेशली कटिंग ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चैनल का विज़िट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी वीडियो का लिंक मौजूद है। आप वीडियो देखकर इस तरह की मिट्टी तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी कटिंग आसानी के साथ ग्रो हो जाएगी। अब डाल देंगे इनके अंदर पानी और फिर लगाएंगे अंजीर की कटिंग। नाजरीन, आप कोई भी कटिंग लगाएं सबसे पहले पॉट्स को फिल करने के बाद मिट्टी डालने के बाद आपने एक मरतबा उनके अंदर पानी डाल देना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए और फिर उसके बाद ही आपने कटिंग लगानी है। इस तरीके के मुताबिक अगर आप कटिंग लगाएंगे तो वो 100% कामयाब होगी और उसके नाकामी के चांस बहुत ही कम होते हैं। नाजरीन, मैंने ये अंजीर की कलमें मंगवाई थी और मैंने इनसे बहुत सारे पौधों के ऊपर ग्राफ्टिंग की है। रूट स्टॉक मेरे पास मौजूद था और जो कलमें मेरे पास बची हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको कटिंग के ज़रिए से भी ग्रो किया जाए और आप दोस्तों को भी बताया जाए ताकि आप भी कटिंग से अंजीर को ग्रो कर सकें। कटिंग को 2 घंटे के लिए आपने पानी के अंदर डिप कर देना है। पानी में ये तकरीबन 10 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड शामिल कर दें तो बहुत बेहतर होगा। तो ये नाजरीन मैंने पहले से डिप करके रखी हुई है। इससे वो होता ये है कि कटिंग अपनी जो ज़रूरत होती है पानी की वो पूरा कर लेती है। फिर जब हम मिट्टी में लगा देते हैं तो जड़ें बनने का प्रोसीजर जल्दी शुरू हो जाता है। नाजरीन, अंजीर की कटिंग की लंबाई जो है वो 6 से 8 इंच रखें और इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन उंगली के बराबर होनी चाहिए। और आपने कम से कम 2 नोड जो इसके हैं वो मिट्टी के अंदर दबा देने हैं और कम से कम 2 नोड बाहर होनी चाहिए। इस तरीके से आपने सारी कलमें लगा देनी है और कलमें लगाने के बाद हम इनमें एक मरतबा फिर से पानी देंगे ताकि मिट्टी का और कलमों का जो आपस में मिलाप है वो अच्छी तरह से हो जाए और इनका जो जड़ बनने का अमल है वो शुरू हो सके। तो नाज़रीन, पानी देने के बाद आपने जो भी पॉट्स के अंदर आपने लगाई हैं या प्लास्टिक की थैलियों में आपने कलमें लगाई हुई हैं तो इनको आपने पॉली हाउस के अंदर रखना है। इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, बेहतर है आप इसको पॉली हाउस के अंदर रखेंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो मैंने इनको पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है, शगुफ़े बनने का अमल शुरू हो गया है और 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनकी जड़ें भी बन जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।